नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों, यूपीपीएससी आर एग्ज़ाम आपका 11 फरवरी को है और इसको लेकर देखिए हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको मॉक टेस्ट कराए जाते हैं और एक नई पहल कम समय में अच्छे प्रश्नों का रिवीजन, अच्छे प्रश्नों को संकलन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो टॉप 20 ये जीके जीएस डेली आपको मिलेगा, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चंस और ऐसे प्रश्न अगर आप इनको नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए घातक हो सकता है। आप सभी को पता है कि 10 लाख कितने फॉर्म 10 लाख फॉर्म क्या हुए हैं, पड़े हुए 10 लाख से अधिक, और 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाना है। और एक आपको आपकी आंखें खोलने वाली जो न्यूज़ है मैं यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि आर प्री में ही छट जाएंगे। 99% कैंडिडेट 99% अभ्यर्थी प्री में ही छट जाएंगे। 10,69,725 अभ्यर्थियों ने भरे हैं फॉर्म, जिसमें कि आपको 15 गुना ही बुलाया जाएगा। तो 411 पद है। अगर अभी भी आप गंभीर नहीं हैं तो बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और चलिए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और क्या आप 10 प्रश्न सही कर सकते हैं, मैंने यही लिखा है थंबनेल में। और बहुत ही अच्छे कंटेंट जो आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलने वाले, अच्छे तरीके से आप देख सकते हो, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको लेकर यहाँ आ रहा हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। देखिए दोस्तों, खेती किसानी कृषि सेक्टर से भी आपके प्रश्न आएंगे। और ये हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर में क्या होता है, खेती संबंधित जितने भी सूचनाएं होती हैं ये प्रकाशित की जाती है, इसका संकलन होता है। और इसका जो प्रकाशन है, ऑप्शन देखिए आपके सामने है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद या भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो इसका सही जवाब आपका है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। यहाँ पर अनुसंधान होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अगर हम स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, 1929 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। और अगर आप इस क्वेश्चन की, इस टॉप 20 सीरीज़ की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे निःशुल्क टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर देखा जाए तो प्रथम राष्ट्रीय आय समिति इसका नियुक्ति हुआ था, राष्ट्रीय समिति बनी थी। और इसके अध्यक्ष जो थे वो पीसी महालनोबिस महोदय थे। ठीक है। अब यहाँ पर जानिए कि पीसी महालनोबिस महोदय की अध्यक्षता में ये जो समिति थी, इसने 1951 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। और 1951 की रिपोर्ट में यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई कि कुल राष्ट्रीय आय 8,710 करोड़ रुपए भारत की कुल राष्ट्रीय आय थी सन 1948 से 49 के बीच में। और 225 रुपये, कितने भैया, 225 रुपये प्रति व्यक्ति आए थी। तो राष्ट्रीय आय 8,710 करोड़ रुपए और 225 रुपये प्रति व्यक्ति आए थे। तो नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के हेड थे पीसी महालनोबिस महोदय। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। एक से अधिक भी, एक या एक से अधिक, या कोई नहीं सही होता। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो, स्थायी बंदोबस्त है ना, इसकी शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। चलिए, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था तत्कालिक ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू की गई थी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं, है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई। ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, पहले 10 वर्षों के लिए था, फिर इसके बाद परमानेंट कर दिया गया था। जमींदारी की बात करते हैं। ठीक है। और लगभग 19% भूमि पर लागू की गई थी। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न है यहाँ पर। देखिए, प्रेरीज ये घास के मैदान है। ठीक है। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, पंपाज दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोप और वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर देखिए कौन सा एक जोड़ा गलत है। तो दोस्तों, जो वेल्ड है वह ऑस्ट्रेलिया में ना होकर ये कहाँ पर है, ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। और अगर हम वेल्ड की ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो जो ऑस्ट्रेलिया में है,
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डाउन्स बोला जाता है। तो यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, प्रश्नों का संकलन भी देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको कंपाइल करके प्रश्नों को ला रहा हूँ, बिल्कुल फिल्टर करके ला रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले जितने भी हमने आपको एग्जामिनेशन कवर कराए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिले हैं। और डेली लाइव 4 बजे हिंदी की लाइव क्लास होती है, जहाँ पर मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाता हूँ। चलिए, यूपीपीसीएस प्री 2007 का ये प्रश्न है, ड्रैंकन्सबर्ग पर्वत स्थित है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखिए, पर्वत, मैदान, पठार, खनिज, ये सब चीज़ें हैं। और 11 फरवरी को आपका पेपर है, तो उसके पहले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे डेली हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। और ये वाली सीरीज बिल्कुल मत छोड़िएगा, सभी सेक्शन से मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो ड्रैंकन्सबर्ग जो पर्वत है दोस्तों, वह आपका साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी, यूपीपीसीएस प्री 2007। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बता दें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आरओ में जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन आपको मिले विथ डिटेल में, उसके डिस्क्रिप्शन के साथ में, तो आप हमारे द्वारा तैयार की गई आरओ की जीएस के टेस्ट सीरीज, जिसको कि मॉडल टेस्ट पेपर कह सकते हैं आप, समान अध्ययन की ये टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, यानी कि हर पेपर में 140 क्वेश्चन और टोटल 2800 प्रश्नों का ये संकलन आपको मिल रहा है। और हर पेपर में आपके 140 प्रश्न हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट आपका कंटेंट है। पेपर प्रैक्टिस 1 है, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3 करके 20 प्रैक्टिस सेट है। और इसमें जो प्रश्नों का संकलन है, प्रश्नों का जो लेवल है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है। और जिस तरीके से पूछने की प्रवृत्ति है, तो इतनी तो हम गारंटी कह सकते हैं, अगर आप इनको लगा लेते हैं। और ये टेस्ट सीरीज नाम मात्र के शुल्क पर आपको दी जा रही है, मात्र 99 रुपये में। कोई हम आपसे 400 500 यहाँ पर चार्ज नहीं रख रहे हैं, बहुत ही कम शुल्क में। और हमारे चैनल पर बहुत ही कम फीस रखी जाती है आप छात्रों के लिए, और उस कम फीस में कंटेंट आपको ज़बरदस्त दिए जाते हैं। तो इस तरीके से 140 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज है। तो इस आप 2800 प्रश्नों का ये एमसीक्यू सेशन, और यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपको दिए गए हैं। इस तरीके से ये प्रश्न है। अगर प्रश्न है तो कथन कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर खनिजों की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, इस एग्ज़ाम के प्रश्नों का जो पूछने का पैटर्न है, जो चीज़ें हैं, उसका संकलन ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसको ले सकते हैं मात्र 99 रुपये में, और 8-9 रुपये आपका ट्रांजैक्शन चार्ज कटेगा, जिसमें कि आपका 108 या 109 रुपये कंप्लीट कटेगा। और इस पीडीएफ को लेकर आप पढ़ सकते हैं, इसकी सॉल्व करिए। और इसकी डिटेल में देखिए, यहाँ पर हमने आपको क्या दिया है, डिटेल में इसकी एनालिसिस भी दिया है। अगर एक क्वेश्चन है तो यहाँ पर देखिए इसका व्याख्यात्मक हल एक एक पैराग्राफ में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी सेक्शन के जीएस जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, हर चीज़ आपको यहाँ पर दी जा रही है। इसका लेने का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता दूँ। तो दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमने लिंक दिया है, जिस लिंक पर जाएंगे तो आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे लिंक आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूपीपीएससी आरओ और जीएस का बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। बाय नाउ पर जाएंगे, यहाँ पर आप इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपसे डिटेल मांगे, आपका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। आप इसको इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे क्या पूछेगा, चलिए मैं यहाँ पर एंटर करके आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपका नाम ABC आपने भर दिया, अपना नाम, ठीक है, जो भी नाम है आप भर दीजिएगा। मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ बता रहा हूँ। ईमेल आईडी मैंने भर दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए, ईमेल आईडी यहाँ पर, 1 मिनट। तो दोस्तों, अपना डिटेल भरने के बाद इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट कर देंगे, 108 रुपये आपका कटेगा। ठीक है, राउंड फिगर में आप देखेंगे 109 रुपये है। और आफ्टर पेमेंट करने के बाद, पेमेंट का कोई मेथड है, आप पेमेंट कर दीजिएगा। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी है। मान लीजिए कि आपने डेबिट कार्ड किया है, वॉलेट है। कोई समस्या आती है तो आप हमारे नंबर 97-212-44-753 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेमेंट करने के बाद, पेमेंट होने के बाद आप आधे मिनट का वेट करिए, आपके पास पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाए। कोई समस्या होती है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, रियो ग्रैंडे नदी सीमा बनाती है, यूपीपीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है। तो जो भी हम आपके लिए लाएंगे, बिल्कुल फिल्टर करके क्वेश्चन को लाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों, ये रियो ग्रांडे नदी जो सीमा बनाती है, यह सीमा जो आपकी बनाती है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन देखिए और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। तो भूगोल हो गया,
आपका स्टैटिक जीएस भी हो गया, क्वेश्चन आएगा, हर सेक्शन से आपके प्रश्न आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और निःशुल्क हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप है जहां पर हम इसकी पीडीएफ ये वाली सब भी शेयर कर देंगे। और मात्र 99 रुपये में आप 2800 प्रश्नों की एमसीक्यू विद डिटेल एनालिसिस, लास्ट समय के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आप देखेंगे जो लगाएंगे वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? यूपीपीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है। तो ब्लू ग्रास स्टेट जिसे कहा जाता है दोस्तों, वह आपका सही जवाब है केंटुकी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस कंप्यूटर को भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? यानी कि द्रुततम का मतलब होता है फास्टेड, ठीक है, सबसे ज़्यादा तेज फास्टेड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर किसे घोषित किया गया? तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि 21 से 25 मई 2023 के मध्य में जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी के हैम्बर्ग में आईएससी का हाई परफॉर्मेंस एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, जिसमें कि टॉप 500 कंप्यूटरों को यहाँ पर चुना गया था, जिसमें से विश्व का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर कौन सा चुना गया है? अमेरिका का फ्रंटियर। क्या है? अमेरिका का फ्रंटियर है। वहीं पर भारत की बात करें, ये विश्व में सबसे फास्ट कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है विश्व में, ठीक है, फ्रंटियर है, अमेरिका का है। और भारत का जो चुनाव हुआ है वह है आपका एरावत। ऑप्शन नंबर ए। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, जिसको कि सीडेक पुणे में विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। और ये श्रृंखला कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। डेली आपको मैं लाऊंगा और बाद में प्रश्नों का श्रृंखला, प्रश्नों की जो ये संकलन है उसको भी बढ़ाकर 20 से ज़्यादा कर दूंगा। तो पढ़ते रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? करंट अफेयर्स का जबरदस्त प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की जो आधारशिला रखी गई है वह रखी गई है केरल के तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट का नाम क्या है? तो भाई सफाई स्वच्छता से देखा जाता है तो मैला ढोने के लिए विश्व का पहला रोबोट बनाया गया है और वह उसका नाम क्या रखा गया है, कहाँ पर बना है? तो भारत में। और भारत में जो ये बना है इसका जो नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी है बैंडिकूट। क्या राइट आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बैंडिकूट है। और फरवरी 2023 में कहाँ पर, भारत में और किस स्टेट में? केरल सरकार के द्वारा ये विकसित किया गया है बैंडिकूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की गई? अभी हाल ही में लेटेस्ट में देखा जाए तो लिथियम के भंडार की खोज की गई है और कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरुआत किया 2022 को, ठीक है, 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की राष्ट्रपति महोदया ने। और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान इसका नाम रखा गया है। और भारत को टीबी से मुक्त करने का जो टारगेट रखा गया है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी 2025 में, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये ग्लोबल है ना, ग्लोबल फूड। तो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन पहली बार, देखिए ये पहली बार भारत में आयोजित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। और कहाँ पर? भारत में, नई दिल्ली में। और तारीख की अगर दोस्तों बात करते हैं तो 20 से 21 जुलाई 2023 के मध्य में, ठीक है, आपको प्रीवियस 1 ईयर के करंट अफेयर्स को पढ़ना है। तो पहली बार हुआ है तो इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यूपी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, इसका जो आयोजन किया गया वह ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सितंबर माह में किया गया था। रोज सेंटेड प्रजाति किस फसल से संबंधित है? तो भाई देखो, आपकी खेती से, फसलों की प्रजाति से भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो रोज सेंटेड प्रजाति जो फसल है, आपके सामने ऑप्शन देखिए, आम, अमरूद, गुलाब, लीची। तो इसका सही जवाब है लीची, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला ऐसे। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। कौशल, राइट आंसर आपका मूंगफली, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फसल और उनकी प्रजातियों को विशेष तौर पर पढ़िएगा और मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा डे बाय डे।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फेलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? तो दोस्तों फेलेरिस माइनर, जिसको कि गेहूं का मामा भी कहा जाता है, ठीक है, ये क्या है? एक खरपतवार है, और खरपतवार जब फसलों में लग जाते हैं तो उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, है ना। तो फेलेरिस माइनर किस खरपतवार है? ये गेहूं का है, इसको गेहूं का मामा भी कहा जाता है, गेहूं का मामा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, पॉलिटी से बहुत जबरदस्त प्रश्न है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अभी आपने देखा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये चुनाव हुए हैं, और राज्यों के चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराता है, केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं। तो अनुच्छेद 324 में तो केंद्रीय हो गया, ठीक है इसको। और आर्टिकल 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के बारे में प्रावधान है, और राज्यपाल महोदय के द्वारा, ठीक है, राज्यपाल महोदय यहाँ पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फटाफट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? यानी कि अगर उच्चतम न्यायालय ने कोई आदेश पारित कर दिया है, कोई निर्णय दे दिया, तो उसका पुनर्विलोकन, फिर से उस पर सोचा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो पत्थर लकीर बन गए। तो ये अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद में कहा गया है 137 में कि उसका अवलोकन, पुनर्विलोकन किया जा सकता है, समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आपका ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया? तो सिजदा और पमोज ये बलबन ने शुरू किया था, ठीक है। सिजदा सर झुकाने की, पबोज पैर चूमने का, और इसको समाप्त किया शाहजहां ने। कब किया? 1636 और 37 की बात है, शाहजहां ने इसको क्या किया? समाप्त किया। तो ये था टॉप 20 का ये पहला सीरीज। आपको रिकॉर्डेड मोड में भी क्लासेस, साथ साथ लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं। ज़बरदस्त तरीके से आपको तैयारी की जाएगी, और साथ साथ आपके लिए मात्र 99 रुपये में जो हमने आपको 2800 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो PDF बनवाई है, आप उसको लीजिए और उसको सॉल्व करिए, उसके क्वेश्चन को देखिए। लेवल बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेने का लिंक हमने वीडियो में दिया हुआ है। कोई समस्या आती है तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 97 212 44, ठीक है भैया, 44 753। तो ये था आज का पहला टेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ते रहिए ज़बरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला। बिल्कुल नर्वस मत होइए कि 99% पहले ही बाहर हो जाएंगे, नहीं, आप पढ़ेंगे, आप पेपर अच्छा देंगे तो सिलेक्शन पक्का है। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।